हेलो गाइस, मैं हूं मोहित शर्मा और ये क्लास आपकी 2 दिन के बाद हो रही है। ये सब आपको पता है क्योंकि 2 दिन से मैं कुछ काम में बिजी था और जिसकी वजह से कोई क्लास ना हो सकी। तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूं। आपने जो भी आपने वीडियोस पहले देखी होंगी वो रिवाइज की होंगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। आज की मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं जो उस दिन हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ रहे थे जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने नहीं बताए थे, तो उसको मैं आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। देखिए क्या होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। जैसे मुझे ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, ठीक है, और इन सभी का मुझसे पूछ लिया जाए कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, बॉन्ड ऑर्डर बताइए। सारे डेटा मुझे ये पूछ लिए जाए मुझसे इन द एग्जाम। वहां डायग्राम तो आएगा नहीं क्योंकि डायग्राम तो टीसीटी में कैसे आएगा, 4 ऑप्शन होते हैं। तो आपसे स्टेबिलिटी पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, एनर्जी का ऑर्डर पूछ सकता है, ये सब चीजें आपसे पूछ सकता है। तो आप इसे कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी की सहायता से हम अपना टॉपिक जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कंप्लीट करेंगे। देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑक्सीजन के लिए बनाते हैं। ऑक्सीजन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता ही है इसका, 1s2 एंटी बॉन्डिंग, 1s2 एंटी बॉन्डिंग, 2s2, ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। फिर इसमें क्या आता है, सिग्मा 2pZ2 पाई 2px। और जिनको ये दोस्तों नहीं आते वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो 12 कितने हो गए, 8 2 10 2 12 2 14, और फिर आएगा आपका एंटी बॉन्डिंग 2px इक्विवेलेंट यानी 2py, एक इसमें और एक इसमें। ये होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, ठीक है। अब मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स खींचने हैं। जो एटॉमिक ऑक्सीजन होता है उसका एटम कितना होता है, 8 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो उसका कैसे करते हैं, 1s2 2s2 और 2p4, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचता हूं। पहले 1s के लिए यानी 1s कक्षा के लिए मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाता हूं, देखिएगा। तो इस तरीके से मैंने, थोड़ा छोटा तो नहीं हो रहा, तो थोड़ा छोटा हो सकता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स खींचने हैं तो देखिए 1s के लिए खींच रहा हूं, इस तरीके से बना लेंगे। इधर होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, और आप सब जानते हैं कि 1s में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, 1s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। और यहाँ पर होते हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जब 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन के कंबाइन करेंगे तो 2 1s बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग 1s है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग 1s है। तो आपको पता है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1s में, यानी ऑक्सीजन जब एटॉमिक फॉर्म में है तो 1s में कितने आ रहे हैं, 2। 1s ने कंबाइन कर लिया तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बना। तो बॉन्डिंग 1 2 3 4, तो ये है आपका बॉन्डिंग 1s और ये है आपका एंटी बॉन्डिंग 1s। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है कि हमेशा हमने बताया कि एनर्जी बॉन्डिंग की क्या होती है, बॉन्डिंग की कम और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा। तो एनर्जी का ऑर्डर अपवर्ड हमने दिखा दिया है। दूसरा हम दोस्तों 2s के लिए बनाएंगे। 2s के लिए बनाते हैं तो 2s का देखिएगा आप, 2s, ये 2s ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का। जब 2s कंबाइन करेंगे तो 2 2s बनेंगे, एक आपका बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग 2s है, तो बॉन्डिंग 2s में 1 2
और ये एक और एक 2, दोनों 2s ने कंबाइन किया। 2s जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पर एक बॉन्डिंग 2s बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग 2s। तो इलेक्ट्रॉन कितने, 4, 1 2 3 4, ये दोनों जुड़ गए ना, तो 4 हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन है मैंने फिल कर दिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एनर्जी का ऑर्डर वही होगा अपवर्ड। बात यहां तक क्लियर होगी। अब मैं 2pz का बनाता हूं। यहां थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल होती है क्योंकि 2p जो होता है उसमें 2p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और उनमें जो ऑर्बिटल है आपका z वाला, वो तो अलोंग द एक्सिस होता है, यानी एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेगा। और जो px और py हैं वो हेड टू हेड, सॉरी साइड वाइज करते हैं, यानी पाई बॉन्ड बनाते हैं। जो हेड टू हेड करेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो देखते हैं, ये है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल मैं बना रहा हूं 2p के लिए। तो 2p में आप जैसे समझते हैं कि 2p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 इधर और 3 इधर। बात समझ में आ गई होगी। और मैंने यहाँ पर एक डायग्राम अंदर की ओर खींच दिया। क्यों खींच दिया ये आपको अभी पता चल जाएगा क्यों खींचा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये 2p है और ये भी 2p है, 2p ऑर्बिटल्स हैं। जब दो 2p यानी 2p के 3 ऑर्बिटल, इस 2p के 3 ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो 6 ऑर्बिटल बनेंगे। 6 ऑर्बिटल किसके, p वाले। तो पहला आपका ऑर्बिटल, इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या आ रहा है 2pz, यानी सबसे एनर्जी कम 2pz की है। तो एक ऑर्बिटल तो आपका ये हो गया 2pz वाला, सिग्मा 2pz, समझ में आ रहा होगा। और फिर उसके बाद क्या है, पाई वाले हैं, दोनों की एनर्जी इक्विवेलेंट है, यानी पाई 2px और पाई आपका 2py, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो बॉन्डिंग में ऑर्डर सीधा सीधा देखने को मिलता है, वो कैसे कि सीधा सीधा कैसे कि ये आपके ऑर्बिटल हो गए पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग 2px, और ये पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग 2py। और फिर आपका सबसे ऊपर आ जाता है सिग्मा स्टार यानी सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। आप देखिए 2p में कितने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो फिल कर देंगे अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल किसको फॉलो करते हैं, हुंस रूल को। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 फिल हो गए, 1 2 3 4, यानी पेयरिंग तब होगी, हुंस रूल का कहना है कि जब तक सभी में एक एक नहीं आ जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन ये, 8 हो गए ना मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। देखो मैं कैसे फिल कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 और 8 मैंने यहाँ नहीं फिल किया, एक एक करके अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, इस तरीके से मैंने फिल कर दिया। और देखो ये जो बता रहा है ना अपवर्ड एरो, ये एनर्जी को बता रहा है कि ये जो बॉन्डिंग है उनकी एनर्जी किससे कम है, एंटी बॉन्डिंग से। अपवर्ड मैंने एनर्जी को दिखा दिया है। अब इससे मैं अपना डेटा पता कर सकता हूँ कि क्या क्या इसमें नहीं है, क्या क्या इसमें है। ऑक्सीजन के इन ऑर्बिटल्स में सभी में देख लीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, दिख रहा है। यहाँ ये पार्शियली फिल्ड है, यानी एक एक ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी अनपेयर्ड है, पेयर्ड नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन का नेचर होता है, क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ये चुंबकीय व्यवहार हमें पता चल गया, यानी मैग्नेटिक नेचर, यानी इसको क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। चुंबकीय क्षेत्र में यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर ऑक्सीजन चुंबकीय क्षेत्र की ओर यानी मैग्नेटिक फील्ड की ओर आकर्षित हो जाएगा। ये बात हमको पता चल गई। दूसरा, हमें बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछ ले तो बॉन्ड ऑर्डर हम पता कर सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता करेंगे, हाफ Nb माइनस Na, यानी Nb का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग गिन लीजिए, देखिए बॉन्डिंग वाले 2 2 4 2 6 2 8 2 10 कितने हैं, 10 हैं बॉन्डिंग वाले। मैंने पिछली वीडियो में भी इसको निकाल के दिखाया है। और एंटी बॉन्डिंग वाले 2 2 4 और 2 6। तो आप देखेंगे
10 में से 6 गए 4/2, यानी 2 आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। कितना निकल के आया? 2 बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया है। बॉन्ड ऑर्डर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर से हम पता कर सकते हैं स्टेबिलिटी भी, मतलब स्टेबिलिटी का मतलब क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में Nb - Na होता है, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पहले होते हैं। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसका फॉर्मूला है। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया है किसका? ऑक्सीजन का। और नेचर कैसा है? पैरामैग्नेटिक। ये इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। पेपर में आप इसको प्रेफर करें, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। डायग्राम का कोई नंबर नहीं मिलने वाला, ना डायग्राम बनाने को आने वाला। हालांकि पहचानने के लिए आ सकता है, कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए आपको है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वहां पे फोकस करके चलें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और मैं इसी में से आपको चीजों को समझाऊंगा इस डायग्राम के द्वारा, कि दोबारा ना बनाना पड़ेगा कैसे, ठीक है। ले लिया होगा। अब मैं O2- का देखता हूँ। O2- अगर किसी पर माइनस हो, और यहाँ पर मैं एक और ले लेता हूँ O2+ का, और देखेंगे हम निकाल करके। O2- का देखता हूँ, अगर किसी के पास माइनस चार्ज आ जाए तो इसका मतलब होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। 16 की जगह 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर ये O2- होता, देखिए अगर ये क्या होता O2-, तो यहाँ क्या होता कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 15, 16। अब माइनस की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 16 तो यहाँ तक हो गए, फिर 17वां इलेक्ट्रॉन कहाँ था? ये 2px में आता, 2px में आता। ध्यान से देखिए, O2- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको करके दिखाया। बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 1s2 2s2 2s2 8, फिर 2 10 2 12 2 14 15 16 और 17। और इसका केवल मैं अगर करता क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाता, तो एक इलेक्ट्रॉन 2px में आ जाता 17वां। अब इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है, तो नेचर तो पैरामैग्नेटिक होगा ही। और अगर बॉन्ड ऑर्डर में निकालूं तो एक एंटी बॉन्डिंग में बढ़ गया है, यानी 7 हो गया है। अब आप इसको हाफ Nb - Na से आप सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 आएगा, यानी 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आया है O2- का। हालांकि तुम्हें पता चल गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका है O2-2-। अब इसमें O2-2- अगर ये होता, समझिए, तो कितने हो गए होते? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए होते। और 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18वां इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता? 2p में, क्योंकि अभी स्पेस है। अगर और भी होता तो वो सिग्मा स्टार 2p साइड में जाता है, यानी एंटी बॉन्डिंग में। और यहाँ केवल कितना परिवर्तन होगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो समझ में आ रही होगी बात। ना आए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करिएगा और वहां पर अपनी प्रॉब्लम लिख करके मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन भेज सकता हूँ और समझा सकता हूँ ढंग से। तो यहाँ पर अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी मैग्नेटिक नेचर कैसा होना चाहिए? अब डायमैग्नेटिक, यानी प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ा प्रतिकर्षित, यानी रिपेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें तो ये कितने हो गए हैं बॉन्डिंग? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। लेकिन एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए हैं? क्योंकि ऑक्सीजन 8 होता है ना, 8 दूनी 16, तो -2 इलेक्ट्रॉन और फालतू आ गए, तो 18। तो एंटी बॉन्डिंग 2, 2, 4 और आपके 4, 4, 8 हो चुके हैं। 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है कितना? एक बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया है किसका? O2-2- का एक बॉन्ड ऑर्डर आया है। अब देखते हैं हम O2+ का। O2+ का देखते हैं क्या केस है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप
टेलीग्राम चैनल पे जाइए, लिंक पड़ा हुआ है और वहां से आप प्रॉब्लम अपने डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। O2 प्लस है तो 8 में 16 है और 16 में से एक गया, 15 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी प्लस किसको डिनोट करता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। तो O2 प्लस का हम करेंगे, यहीं पे करेक्शन कर देते हैं। तो 15 इलेक्ट्रॉन, तो ए पहले 1s, फिर 1s एंटी बॉन्डिंग, 2s बॉन्डिंग, 2s एंटी बॉन्डिंग, 2p बॉन्डिंग, 2px और 2py बॉन्डिंग। कितने में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 15वां इलेक्ट्रॉन जाना है। 15वां इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, केवल केवल 2px में। 2px में ही एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और कहीं कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। देख लीजिए एक बार ध्यान से, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग 2px में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा जो 15वां है। अब इससे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका भी नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड का मतलब पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय। और अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालूं तो 15 के लिए कितना आएगा, तो 2 2 4 और 6 4 10 10 तो बॉन्डिंग है ही। एंटी बॉन्डिंग आपकी बार कितने हैं, 2 2 4 और एक 5, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 5 का आधा कितना होता है, 2.5। तो 2.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अब मैंने आपको बताया कि जितना अधिक बॉन्ड ऑर्डर इसका मतलब बॉन्ड उतने ही मजबूत हैं, और बॉन्ड मजबूत होते हैं तो उन्हें तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो उतने ही स्टेबल माने जाते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, अगर बॉन्ड ऑर्डर का आपको क्रम लिखने के लिए आ जाए तो O2 प्लस का सबसे ज्यादा। फिर दूसरे नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि O2 आ रहा है। कौन आ रहा है, O2। और फिर कौन आ रहा है, O2 2 माइनस, और फिर कौन है आपका O2 2 माइनस। ये बॉन्ड ऑर्डर का क्रम है, ये किसका क्रम है, बॉन्ड ऑर्डर का। और बॉन्ड जितना मजबूत होता है बॉन्ड एनर्जी का भी क्रम वही होगा, क्योंकि बॉन्ड एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करती है, और बॉन्ड ऑर्डर भी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पर ही निर्भर करता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्या होगा, यही होगा। आप ऑप्शन में ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि ये दे दिए, और इस ऑर्डर को मैं तो ये कहता हूं कि आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि फिर दोबारा आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे कि O2 प्लस, O2 O2 माइनस और O2 2 माइनस। ये ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर। बार बार क्या निकालेंगे, आप इसको ढंग से याद कर लीजिए, जो देखते ही आप इसको ऑप्शन को टिक कर सकें। लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करें और आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पहले पीवीटी में आ चुका है, और एक पीवीटी में भी क्वेश्चन देखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, यानी किसका बॉन्ड ऑर्डर एक समान, ये हमें चेक करना है। पहला ऑप्शन है Cn नेगेटिव दिया हुआ है, O2 नेगेटिव, NO प्लस, Cn पॉजिटिव, ये 4 दिए हुए हैं। और फिर इनके ऑप्शंस हैं पहला और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड थर्ड, और फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम चेक करते हैं, तो जब भी हम ऑप्शन सॉल्व करते हैं इस टाइप के, तो हम क्या करना चाहिए कि हमको एक एक करके सारे ऑप्शन को पहले जांचना चाहिए। पहले मैं पहले ऑप्शन को देखता हूँ कि पहला कौन है, पहला दिया हुआ है Cn नेगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है। तो Cn नेगेटिव कार्बन के कितने होते हैं एटॉमिक नंबर 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और नाइट्रोजन के कितने होता है 7। इलेक्ट्रॉन देख रहा हूं मैं, क्या देखता हूं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 7, और नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूंगा। तो देखता हूं कि 1s2 एंटी बॉन्डिंग 1s2,
बॉन्डिंग 2s, एंटी बॉन्डिंग 2s। CN है तो सादा करेंगे बिल्कुल, ऑक्सीजन से बात चेंज होती है, आप सभी जानते हैं, डुप्लीकेट पहले आ जाता है। तो 8 तो 10 तो 12 और फिर उसके बाद सिग्मा 2p(z) का 2, 14 हो गए पूरे। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेता हूं, बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा हाफ NB माइनस NA। तो आप देखेंगे कि NB कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 NB है, Na 2 2 4 है। तो आप देखते हैं कि 6/2 3 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3, यानी CN और C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैं देखता हूं थर्ड दिया हुआ है पहले ऑप्शन में NO पॉजिटिव को भी, तो Na पॉजिटिव के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये काउंट कर लेते हैं। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और प्लस चिन्ह मुझे बता रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, ये भी 14 है। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिमिलर होगा, बिल्कुल सेम होगा और बॉन्ड ऑर्डर भी सेम ही निकल के आएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, एक जैसा है, तो इसका भी 3 आएगा। तो हमारा तो पहले ही ऑप्शन में पता चल गया कि ये है, ये पहला ही सही है। फर्स्ट सेकंड यानी इसका हम निकाल चुके हैं, इसका 1.5 आता है, लास्ट देख लेना 1.5 ये है। और CN पॉजिटिव का हम निकालेंगे, तो CN पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर मैं बता देता हूँ कि इसका एक कम होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्डिंग हो जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 - 4 और 5/2 लगभग 2.5 आएगा। तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, वो सेम। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मेरे टेलीग्राम लिंक पर आप भेज सकते हैं, और अपनी तैयारी करते रहिए और विश्वास करिए कि सारा सिलेबस होगा और अच्छे से होगा।